कभी सोचा है कि पाकिस्तान का कंट्री कोड 92 क्यों है? ये सिर्फ एक नंबर लगता है, लेकिन अगर मैं कहूं कि इसके पीछे एक पुरानी कहानी छुपी हुई है, ऐसी कहानी जो हमारी ग्लोबल कम्युनिकेशन से जुड़ी हुई है। और जब हम इस पहेली का जवाब ढूंढ रहे हैं, एक और सवाल भी ज़हन में आता है, पाकिस्तान का टाइम जोन GMT+5 ही क्यों है? और ये GMT आखिर है क्या? ये किसका मुखफ़फ़ है? क्या ये +5 की जगह कुछ और भी हो सकता था? तो दोस्तों, आज की वीडियो छोटी मगर इंतहाई अहम होने वाली है। क्यों? आज हम इन दोनों राज भरे सवालों के जवाब आपको बताएंगे और साथ में हमेशा की तरह एक अनमोल बात भी आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन शर्त है उस पर अमल करना। दोस्तों, हमारी कोशिश है कि आपके ज़हन में जो पहेली है वो आप पहेली ना रहे, क्योंकि आप सुनो जरा फैक्ट्स पर हैं, हम आपको इंतहाई अहम मालूमात फराहम करते हैं। इसलिए आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि आप सुनो जरा फैक्ट्स की फैमिली में शामिल हो जाएं। और अगर आप भी कोई फैक्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए मुकद्दम होगी। सबसे पहले चलिए जानते हैं कि 92 के पीछे की कहानी क्या है। पाकिस्तान सन 1947 में बना, लेकिन कंट्री कोड की कहानी 1960 में जाके शुरू होती है, जब दुनिया ने इंटरनेशनल डायलिंग कोड्स को स्टैंडर्डाइज करना शुरू किया और दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों को टेलीफोन के कंट्री कोड्स देने के लिए एक मखसूस मंसूबा बनाया गया, जिसे E164 नंबरिंग प्लान कहा जाता है। उस वक्त इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन यानी कि ITU ने हर रीजन को नंबर्स असाइन किए। ITU एक बैनुल अक़वामी तंजीम है जो आलमी सतह पर टेलीकम्युनिकेशन के निज़ाम और इसके मयार को मुनज़्ज़म करती है। लेकिन सवाल यह है कि 92 ही क्यों? एशिया को कई जोन्स में डिवाइड किया गया था और पाकिस्तान को एशिया के खित्ते के लिए 9 के साथ मखसूस किया गया, यानी 90 से लेकर 99 तक। यहाँ एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है, पाकिस्तान का हमसाया इंडिया का कोड 91 है। क्या यह बस एक इत्तेफाक था या इसमें कोई सियासी कारण छुपा था? 92 एक सिंपल नंबर नहीं था, यह पाकिस्तान के जियोपॉलिटिकल मकाम को रिफ्लेक्ट करता था, इंडिया से अलग लेकिन एशिया के ब्रॉडर रीजन के साथ जुड़ा हुआ। यह सिर्फ एक नंबर नहीं था, यह एक निशानी बन गया, पाकिस्तान की पहचान का हिस्सा, एक ऐसा कोड जो हमें दुनिया की नजरों में अलग बनाता था। लेकिन क्या यह कहानी यहीं खत्म होती है? अब बात करते हैं वक्त की। पाकिस्तान का टाइम जोन GMT+5 क्यों है? अगर मैं कहूं कि यह फैसला इतना सिंपल नहीं था जितना आप सोचते हैं। पाकिस्तान आसानी से किसी और टाइम जोन में भी हो सकता था। 19वीं सेंचुरी में दुनिया को एक स्टैंडर्ड टाइम चाहिए था, इसलिए ग्रीनविच मीन टाइम यानी GMT को स्टैंडर्ड बना दिया गया। हर मुल्क को इस मेरिडियन के हिसाब से अपनी पोजीशन दिखानी थी। अब पाकिस्तान GMT के ईस्ट में आता है, लेकिन सवाल यह है कि +5 ही क्यों? क्या यह +6 या +4 भी हो सकता था? इसका जवाब जियोग्राफी, पॉलिटिक्स और हिस्ट्री के एक अजीब मिक्स में छुपा है। पाकिस्तान की जियोग्राफिकल पोजीशन उससे +5 के जोन्स में रखती थी, जैसे उज़्बेकिस्तान और कजाकिस्तान। लेकिन यह फैसला सिर्फ जियोग्राफी का नहीं था, यह ट्रेड रूट्स, रीजनल अलायंसेस और हमसाया मुल्कों के साथ तल्लुकात का भी एक जबरदस्त सिग्नल था। पाकिस्तान का यह टाइम जोन दुनिया के मकाम में उसकी अहमियत का एक निशान था। 20वीं सेंचुरी के पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फैक्टर्स भी इस फैसले में शामिल थे। कुछ लोग कहते हैं कि +5 पाकिस्तान की फ्यूचर प्लान का इज़हार था, दुनिया के साथ जुड़ना लेकिन हमेशा अपनी अलग पहचान को बरकरार रखना। अब आते हैं अनमोल बात की तरफ। दोस्तों, जिंदगी इंसान का सबसे कीमती असासा है और जिंदगी वक्त की मोहताज है, क्योंकि जब जिंदगी का वक्त पूरा तो इंसान खत्म। लिहाजा अगर कोई आपके लिए अपना वक्त निकाले तो इसका मतलब यह है कि वो अपनी सबसे कीमती और अनमोल चीज आप पर खर्च कर रहा है, इसलिए कभी किसी को नजरअंदाज ना करें। तो ये थी कहानी दो नंबर्स 92 और +5 की, जो बस सिंपल डिजिट्स नहीं है, यह पाकिस्तान का दुनिया में मकाम, हिस्ट्री और पॉलिटिक्स को रिफ्लेक्ट करते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या इन कोड्स के पीछे और राज भी छुपे हैं? शायद आप जब अपना फोन उठाएं या घड़ी को देखें तो ये नंबर्स तो अब आपको कुछ अलग लगेंगे, क्योंकि कभी कभी छोटी सी चीज के पीछे भी बड़े राज छुपे होते हैं। अपने प्यारों का और अपने मुल्क का ख्याल रखें।